कभी कोई चोरी की भावना ना आवे और मेरे साथ जुड़े हैं वो भी कभी किसी की चोरी ना करें। मैं निवेदन कर रहा था कि गेहूं के दाने भगवान पर चढ़ाए जाए, इससे संतति का विस्तार होता है। हाँ, ये बहुत आनंद होता है। घर में लड़ाई झगड़ा, कोई किसी की चोरी ना करे। देखो, घर में चोर, बाहर के चोरों को आप जीत सकते हैं, लेकिन घर में ही चोर हो जाए तो, बेटा चोर हो जाए, घर की स्त्री चोर हो जाए, है? घर में काम करने वाले नौकर चाकर चोर हो जाए। आप मुझे देखते हैं, मैं रोजाना मूंग साबुत महादेव के ऊपर चढ़ाता हूं, इसलिए मेरे अंदर भी कभी कोई चोरी की भावना ना आवे और मेरे साथ जुड़े हैं वो भी कभी किसी की चोरी ना करें। और ये लिखने लायक पॉइंट है, और आप गए चूक। श्लोक बोल रहा हूं। मुद्गानां पूजने देव शिवो यक्षति वै सुखम। जो मूंग है ये धरती पर आपको संपूर्ण प्रकार का सुख दे देती। लड़ाई झगड़ा तो किसी से होने ही नहीं देती। दूसरी की संपत्ति को तुम सल्फास के डेल की तरह समझो, दूसरे की स्त्री को अपनी माता भगनी की तरह समझो। ये सब महापुराण में महादेव मूंग की बात कहते हैं। ये तो सावन के महीने में हर स्त्री पुरुष को, बच्चा को, बूढ़े को, सबको भगवान शिव के ऊपर मूंग चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ पूजा में थाली में मूंग होती है। आप घर में ताला डालते हैं, लगता है घर का कोई चोरी ना कर ले। इस शिव जी की कृपा से ऐसा अद्भुत हो जाएगा, चोर आसपास रहेंगे ही नहीं। अंदर साधुता आएगी, सहजता आएगी, सज्जनता चल के आएगी। और आपके पास कितना भी पैसा है और अपने ही लोग चोरी कर लें तो दिमाग बहुत खराब होता है। आपके बड़े बड़े व्यापार, इतने नौकर चाकर काम करते हैं, लोग चोरी ना करें, लोग डकैती ना डालें। ये बड़ी अद्भुत बात है। क्या कहा गया है? मुद्गानां पूजने दैव। मूंग के द्वारा भगवान महादेव को वंदन कीजिए, पूजन कीजिए। झगड़े खत्म, लड़ाई खत्म, चोरी खत्म, आदमी को ईमानदारी मिलती। इसलिए मैं कहता हूं कि शिव क्या नहीं दे सकते। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जिसको भगवान न दे। आपके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, सामान चाहे जहां तहां पड़ा रहता है, ये तो समझ लो कि आपकी सुरक्षा के लिए कवच है। ये कवच ये आप करें। आनंद हो रहा है? नंदी ने कहा, भगवान आपकी पूजा की सामग्रियां बहुत है और उतनी हम ना जुटा पाए और पूजा का फल पूरा मिल जाए। कितना, ये मेरे मन की बात कह दी है नंदी ने। इतना पूजा का विधान है, इतनी चीजें कहां से इकट्ठी होंगी। अब सफेद कमल चाहिए आज के लिए। आज की रात्रि में महादेव के ऊपर श्वेत फूल चढ़ाने का भारी मातम है। अब सब जगह ढूंढो ना मिले, पूजा की सामग्रियां इतनी सी हैं, वो सब ना हो पावे, तो क्या कुछ ऐसा भी उपाय है कि जिसको करने से और वो उपलब्ध भी हो जाए और आपकी पूजा का संपूर्ण फल मिल जाए? यदि कुछ ऐसा है तो आप बताइए। ये पूछा क्या है, तो कहते उपरि श्री फलम त्वेकम गंध पुष्पादिभिस्तथा रोपयत्नाच धूपादि कृत्वा पूजा फलम भवेत्। भगवान शिव कहते हैं कि मेरी पूजा में वस्तुओं की कमी रह गई है, पूरा सामान तुम नहीं जुटा पाए हो, तो पूजा पूरी होने के बाद में एक नारियल श्रीफल मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए, मेरी संपूर्ण पूजा का फल तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है
रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 41, 41 नंबर के श्लोक में लिखा है। अब ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप मेरी बात का विश्वास कर लें और कोई मेरी बात को काट ना पाए। तो ये लिखा है, उपरि श्री फलम, उपरि माने ऊपर, उपरि श्री फलम तो एकम गंध पुष्पादिस्तदा रोप यत्नाच धूपादि कृत्वा पूजा फलम भवेद। कहते हैं मेरे ऊपर गंध फूल और श्रीफल। लोग कहते हैं कि शंकर जी पर रोल ही नहीं चढ़ती, देख लो भाई। और शंकर जी खुद कहते हैं ऊपर श्रीफलम तो एकम गंध पुष्पादि विस्तदा, 3 चीजें ऐसी हैं मेरे ऊपर, उनको चढ़ाने से पूजा का पूरा फल मिल जाता है। शंकर जी कहते हैं जिसमें गंध, रोली और फूल और काय श्रीफल, ये चढ़ा दो और व्यवस्था हो जाए तो धूप, जितना प्रभाव दिया का है पूजा में जलाने का उतना ही धूप का है। धूप ऋण से मुक्त कर देती है, बीमारियों से मुक्त कर देती है, दुश्मन को दूर कर देती है। धूप के बड़े प्रभाव, स्कंद पुराण में धूप 8 प्रकार की चीजों से धूप बनती है, 8 चीजों के द्वारा वो धूप बनती है, बड़ा उसका प्रभाव है। ये सब चीजों के साथ में फिर श्रीफल नारियल जोड़ दिया है। और बहुत जगह इस श्रीफल का अर्थ ये, इसमें नारियल भी है और एक बात और सुन लें, इसमें बेल फल भी है। दोनों बातें मैं आपको कहूँगा, नारियल भी है, बेल पत्ता अलग है, बेल अलग है। उस बेल का नाम भी, वो कौन सा पुराण है, 1 मिनट में, सर्वधर्म पुराण, बृहद धर्म पुराण, बृहद धर्म पुराण में मैंने 21 नाम आपको कभी बेलपत्र के बताए। पूरे पुराण की मैंने कथा वृंदावन से कही, एक दिन की कथा मैंने जयपुर से कही, बृहद धर्म पुराण, उसमें बेल फल का नाम श्रीफल बताया गया। तो इसका मतलब दोनों हैं। यदि बेल फल आपको उपलब्ध हो जाए तो पूजा के बाद महादेव के ऊपर बेल फल चढ़ा दो, और यदि वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो भगवान शिव के ऊपर बिना फोड़े हुए श्रीफल यानी नारियल चढ़ा दीजिए, आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। शंकर बहुत अद्भुत हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।